लेट्स सी द क्वेश्चन। संजना और आलोक पार्टनर्स हैं जो कि अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसे थी। क्रेडिटर्स वर्कमैन कंपनसेशन फंड, संजना की कैपिटल, आलोक की कैपिटल, कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने निधि को एडमिट किया है पार्टनरशिप फॉर्म में 1/4 शेयर के लिए फॉलोइंग टर्म्स पे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 4 लाख एंड निधि ब्रॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, half of which was withdrawn by the old partners. The stock was to be increased by 20% and furniture was to be reduced to 90%. Reduced to है यानी उसको 90% तक लेकर जाना है, 2,70,000 तक लेकर जाना है, यानी 30,000 क्या करना है, कम करने हैं। निधि ब्रॉट 3 लाख एज अ कैपिटल एंड द कैपिटल्स ऑफ संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट। सो क्या क्या बढ़ रहा है? स्टॉक वॉज इंक्रीज बाय 20% बाय स्टॉक है अपना 1,50,000 का, 20% से बढ़ाना है 30,000। फर्नीचर वॉज टू रिड्यूस टू 90%, तो फर्नीचर को 90% तक लेकर जाना है, यानी 3 लाख का 2,70,000 दिखाना है, यानी 30,000 कम करने। इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 3 लाख, अलोक टू कवर इन्वेस्टमेंट ऑन इट्स वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 2 लाख की, और उनको दिखाया कितने में जा रहा है? 3 लाख में। तो हमारा प्रॉफिट तो हुआ ही हुआ है ना, प्रॉफिट तो हमें हुआ है, तो ये 1 लाख का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है ये 2 लाख नहीं है, 2,60,000 है, क्वेश्चन में मिस्टेक थी। और ये जो अब इसकी वैल्यू है 3 लाख हो गई है, और आलोक ने इसको उस पर ले लिया है, उसकी वैल्यू पर ले लिया है। तो अब आलोक ने उसको ले लिया है, तो ये तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। बट अभी जो उसकी अमाउंट है 2,60,000 से बढ़कर 3 लाख हो गई है, तो 40,000 हमारा बढ़ गया है, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 70,000। और जो प्रॉफिट है 40,000 का, वो आलोक और संजना ले लेंगे। टू संजना, टू आलोक। 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, तो हमें मिलेगा 24,000। अच्छा, इसको अंदर लिखते हैं वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर आएगा 24,000 और 16,000। डन। अब हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन है? पर्टिकुलर्स संजना, आलोक, निधि, ठीक है। इधर पर्टिकुलर्स संजना, आलोक और निधि। चलिए अब बात करते हैं, इनके पुराने बैलेंसेस डालते हैं। बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, ब्रॉट डाउन 5 लाख और 4 लाख, ठीक है। और ये कितना लेकर आया है? हमें यहाँ क्या दिया हुआ अंदर? कैश दिया हुआ है ना, तो हाँ, ये कैश कितना लेकर आया है? निधि लेकर आई है 3 लाख। ओके। और गुडविल के लिए कितनी अमाउंट लेकर आई है? वो गुडविल के लिए लेकर आई है प्रीमियम फॉर गुडविल। जो फर्म की गुडविल थी वो थी 4 लाख, और वो अपने हिस्से की लेकर आई है। हिस्सा क्या है उसका? 1/4। तो 1 लाख की गुडविल जो है वो अपनी लेकर आई है। 1 लाख की गुडविल संजना और आलोक में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी 3:2 के रेशो में, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन नहीं है। 60,000 और 40,000। रेवोल्यूशन का प्रॉफिट जो अभी निकल कर आया था कितना? हाँ, 40,000 था ना, 24,000 और 16,000। डन। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अंदर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? हाँ, 60,000 का दिया हुआ है, तो 60,000 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 36,000 और 24,000। चलिए ये हुआ डन। अब क्या करना है हमें? अच्छा, कुछ और भी है। हाँ, आधी जो है ओल्ड पार्टनर्स ने निकाल ली है, आधी। तो टू कैश, आधी गुडविल, यानी 60,000 इन 30,000 इसने निकाल ली और 20,000 इसने निकाल ली, ठीक है। ये हुआ डन। अब बात करते हैं, हाँ, इसने इन्वेस्टमेंट भी तो ली है, इसको इन्वेस्टमेंट भी तो देनी है। टू इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर ली है, तो 3 लाख की इसने ले ली। ओके। अब जो बात है, अब बात ये है कि जो द कैपिटल ऑफ संजना आलोक वर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से जो है एडजस्ट करने हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं। तो जो निधि का शेयर है वो है 1/4, और उसके हिसाब से जो रिमेनिंग बचता है वो बचता है 3/4।
ठीक है। अब उसके हिसाब से संजना को कितना मिलेगा, संजना को मिलेगा 3/4 का 3/5 यानी 9/20, और आलोक को मिलेगा 3/4 का 2/5 यानी 6/20, और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा संजना, आलोक और अपना निधि 1/4, तो ये हो जाएगा 965, 965 हो जाएगा इनका क्या, न्यू रेशो। ओके, उसके बाद जब 965 हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर जो निधि की कैपिटल है वो है 3 लाख, कितने के लिए, 1/4 के लिए, तो पूरी फर्म के लिए कितना हो जाएगा, 12 लाख। 12 लाख को डिवाइड करना है किसमें, 965 में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं टू बैलेंसेस लिखूँ, टू बैलेंस सीडी जो हम किस में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो 12 लाख इस टू 9 डिवाइड बाई 12 लाख के हिसाब से संजना की हो जाएगी 5,40,000, और आलोक की हो जाएगी 3,60,000, और निधि की तो वही रहेगी 3 लाख। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पर डिफरेंसेस आ रहे हैं। अगर इधर डिफरेंस आता है तो उन्हें लेकर आनी पड़ेगी कैपिटल, और अगर इधर आता है तो वो लेकर चले जाएंगे। तो अब निधि की तो 3 लाख इधर है, 3 लाख इधर है, वो तो पहले लेकर आई है। उसके बाद देख लेते इधर, इधर है 4,40,000 प्लस 16,000 प्लस 24,000, तो इधर है हमारी 4,80,000। ओके, 4,80,000 है ना, और इधर है 3,60,000 प्लस 3 लाख प्लस 20,000, तो इधर है 6,80,000। तो उसको 2 लाख क्या करना पड़ेगा, उसको 2 लाख लाना पड़ेगा। ठीक है, एक जीरो हो गई। ठीक है, तो ये बाय कैश यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, 2 लाख लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। इधर इसका टोटल है 5 लाख प्लस 60,000 प्लस 24,000 प्लस 36,000, तो इसका टोटल है 6,20,000, और इधर इसका टोटल 5,70,000। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसका टोटल ज़्यादा है, 6,20,000, और इसको कैपिटल कम चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपना ले जाएगा, और ये कितना ले जाएगा, 6,20,000 माइनस 5,70,000, तो इसको कितना मिल जाएगा, 50,000। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम कैश निकाल लेते हैं, कैश की अमाउंट कितनी आएगी। देखो कैश का बैलेंस हमारे पास पहले से कितना था, 1,66,000। ठीक है, 1,66,000 था। ओके, उसमें से निधि कितनी लेकर आई है, निधि की जो कैपिटल है वो कितनी है, 3 लाख। ठीक है, और उसकी गुडविल कितनी है, 1 लाख। ठीक है, हो गया। अब आलोक कितना कैश लेकर आया है, आलोक कितना लेकर आया, 2 लाख, है ना, और इसको कितने देने हैं, संजना को 50,000। अब देखते हैं हमारे कैश का बैलेंस कितना बचता है, जो हम उसमें डालेंगे बैलेंस शीट में। 1,66,000 प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख माइनस 50,000, तो ये हमारा आएगा 7,16,000। ठीक है, कैश में कितना आएगा हमारा, 7,16,000। ओके ओके बच्चों, सो आई हैव मिस्टेकन। ठीक है, मुझसे गलती हुई है। ठीक है, ये हुआ क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है द कैपिटल्स ऑफ संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, मैंने इसको क्या सोच लिया कि ये निधि की कैपिटल के बेसिस पे इनको एडजस्ट करना, नहीं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इसको भी इरेज कर देती हूँ, और यहाँ पर जो कैश है 2 लाख, इसको भी इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इनकी जो कैपिटल बैठ रही है, इनकी जो कैपिटल बैठ रही है लेस करने के बाद, इधर हमारा कितना था, ओके मैं इसको लेस, इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, इसको भी ओके। सो इधर जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4 लाख प्लस 40,000 प्लस 16,000, मैं बी का कर रही हूँ पहले, और प्लस 24,000, और इधर माइनस करके 3,20,000, जो आ रहा है 1,60,000, यानी आलोक का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,60,000, 1,60,000। उसके बाद जो संजना का आएगा वो आएगा 5 लाख
प्लस 60,000 प्लस 24,000 प्लस 36,000 माइनस 30,000। संजना का जो आ रहा है वो आ रहा है 5,90,000। यानी इनकी जो कंबाइंड कैपिटल है, इनकी जो कंबाइंड कैपिटल है ना, वो है 7,50,000। 7,50,000। अब इसको ना इस रेशो में हमें देना है इनको, ठीक है। तो 7,50,000 का 9/20 वो आएगा, 20 नहीं 15। 7,50,000 का 9/15 वो आएगा 4,50,000, ठीक है। और 7,50,000 का 6/15 वो आएगा 3,00,000। ये इसको ऐसे एडजस्ट करना था, ठीक है। आप मेरी वाले एग्जाम में गड़बड़ गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। अच्छे से करना, ध्यान से करना, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ये अब अपना आ जाएगा। जब मैं टोटल कर पा रही हूँ तो अब इधर का टोटल बैठता है 6,00,000, आलोक का 6,20,000 और इधर का 6,20,000, और उसको कैश लेकर आना पड़ेगा 1,40,000 का। अब इधर का मैं टोटल कर रही हूँ तो यहाँ पर है 6,20,000, ठीक है, 6,20,000, और इसको देना पड़ेगा हमें 1,40,000। ये आएगा इनका, ठीक है। अब मैं कैश का दोबारा लगाती हूँ, कैश का हिसाब। कैश का हिसाब भी अगर मैं दोबारा लगाती हूँ तो देखिए, कैश में थे हमारे, मैं ऐसे कर देती हूँ, कैश में थे हमारे 1,66,000, ठीक है। कैश में हमारा बैलेंस कितना था, 1,66,000, ठीक है। निधि कैपिटल कितनी लेकर आई है, 3,00,000। गुडविल कितनी लेकर आई है, 1,00,000, ठीक है। आलोक कैपिटल कितनी लेकर आएगा, 1,40,000, और संजना को कितने देने पड़ेंगे, 1,40,000, ठीक है, 1,40,000। तो अब देखते हैं कि कैश में कितना बचता है। 1,66,000 प्लस 3,00,000 प्लस 1,00,000 और 1,40,000 प्लस माइनस करके कोई फर्क नहीं, तो 5,66,000 जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। कुछ और भी बाकी है क्या? हाँ देखो, इन्होंने ये कैपिटल भी तो निकाली है, सॉरी गुडविल भी तो निकाली है आधी, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 50,000 माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो ये 5,16,000 आ जाएगा, 50,000 माइनस करके 5,16,000। तो कैश का बैलेंस आ जाएगा 5,16,000। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझसे मिस्टेक हो गई तो एग्जाम में आपसे भी हो सकती है, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, ओके। सो स्टॉक है हमारा, ठीक है। स्टॉक हमें कहाँ तक लेकर जाना था, स्टॉक स्टॉक हमें 30,000 से बढ़ाना था, यानी 1,80,000। फर्नीचर 2,70,000 तक लेकर जाना था, यानी 90% तक, ठीक है। डेटर्स हमारे वही हैं, डेटर्स में हमने कुछ नया कुछ नहीं बनाया था, तो 1,44,000 में ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। कैश में हमारी कितना आया था, कैश में हमारा जो अमाउंट आया था 5,16,000 आया था, और इधर कुछ है नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो आलोक को दे दी थी ना। क्रेडिटर्स इधर कितने हैं, 60,000, और कैपिटल डाल देंगे, संजना, आलोक, और कौन तीसरा, निधि। इसकी कितनी आई थी, 4,50,000, इसकी 3,00,000, इसकी 3,00,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,50,000। और अगर मैं इनका टोटल करती हूँ तो मुझे मिलता है 11,10,000 और 11,10,000, ठीक है। आप भी एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।